नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन इन प्रेगनेंसी के बारे में। किडनी स्टोन आमतौर पर भी कई बार अल्ट्रासाउंड कराने पे इंसिडेंटल फाइंडिंग आ जाते हैं। मतलब कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, उसने रूटीन चेकअप कराया, रूटीन अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें आपके किडनी स्टोन निकल आए। आपने डॉक्टरी सलाह ली और उसके लिए आपने अपना ट्रीटमेंट लिया। लेकिन कई बार ये किडनी स्टोन प्रेगनेंसी के दौरान एग्रेवेट हो जाते हैं। हम पहले ट्राइमेस्टर में बहुत कम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पर किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, स्पेशली जब ये किडनी से पेशाब की थैली तक पहुंचने के लिए पेशाब की नली से जा रहे हों। जब तक आपका किडनी स्टोन किडनी में पड़ा हुआ है, वो आपको दर्द कॉज नहीं करेगा, वो आपके दर्द का कारण नहीं रहेगा। ये दर्द सबसे ज़्यादा तभी देते हैं जब ये पेशाब की नली से होकर गुजरते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है। पहले ट्राइमेस्टर में होता है तो बहुत ज़्यादा हमारे हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि उस समय मेजर डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा होता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेन किलर के साथ हम कुछ दवाएं ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लस कुछ ट्रीटमेंट इन्वेजिव भी ले सकते हैं। पेशेंट अगर किसी भी तरह का किडनी स्टोन प्रेगनेंसी में प्रेजेंट करता है तो पेन किलर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में पूरी प्रेगनेंसी में प्लेन पैरासीटामॉल ही सबसे सेफेस्ट है। कोई और पेन किलर का कॉम्बिनेशन ना लें। ये पेन किलर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आपको पूरी तरीके से रिलीफ दे पाए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बहुत अवॉइड करते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम अब फिर भी आपको पेन किलर्स दे सकते हैं। लेकिन किसी भी समय थ्रू आउट प्रेगनेंसी दर्द होने पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें कि आप किस तरह का पेन किलर ले सकते हैं, किस ट्राइमेस्टर में कितनी डोसेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं, आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी करानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपेंडिसाइटिस हो गया है जो कि क्रॉनिक है, इमरजेंसी सर्जरी तो देखिए माँ की जान बचाने के लिए कभी भी करी जा सकती है, लेकिन जो प्लान्ड इलेक्टिव प्रोसीजर होते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी सेफ रहता है। ये स्टोन का साइज़ पे निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए जाना है। तो आप एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें, एक अपने यूरोलॉजिस्ट को साथ में लेते हुए, इट्स अ टीम अप्रोच, तो उनसे सलाह लेते हुए अभी अपनी प्रेगनेंसी पे आगे बढ़ें। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में जनरली प्रेगनेंसी में आप टीजे स्टेंट डाला जाता है, ताकि जो स्टोन के गुजरने से जो सूजन, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, वो आ रही है, पेशाब रुकने का खतरा हमें समझ में आ रहा है, तो एक स्टेंट डालकर पेशाब को रास्ता दिया जाता है पेशाब की थैली तक जाने के लिए। आमतौर पे बहुत बड़ा स्टोन तोड़कर निकाला जाता है, लेकिन बच्चे जो यूट्रस में है और पेशाब की नली जिससे आपका स्टोन गुजर रहा है, जहाँ जाकर यूरोलॉजिस्ट को वो स्टोन ब्रेक करना पड़ेगा, उसके कारण आसपास बहुत नज़दीक रहने पर बच्चे के ऊपर भी उसके हानिकारक इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसीलिए जनरली लिथोट्रिप्सी या किडनी स्टोन को ब्रेक करने वाला प्रोसीजर हम प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड करना चाहते हैं। किडनी स्टोन को कभी इग्नोर ना करें। अब अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आया है या आपको एक हिस्ट्री रही है किडनी स्टोन की, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में उस चीज़ का ध्यान रखा जा सके। और कभी भी आपको किसी भी तरह का एक्यूट पेन किसी भी ट्राइमेस्टर में हो, ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को टाइम पे कंसल्ट करें। हैव अ हैप्पी and healthy pregnancy. Thank you.